काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं नीट 2025 का। मेरे पास पर्सनली काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर इस बार भी पेपर लीक होगा या नहीं होगा। यार देखो, इन सारे क्वेश्चन का आंसर तो मैं अभी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं ना तो एनडीए का स्पोक्स पर्सन हूँ और ना ही मैं उनमें से हूँ जो पेपर लीक कराता है। लेकिन हम ये डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स जेन्युइन है कि उन्हें नीट यूजी में एडमिशन अपने फेवरेट कॉलेज में कैसे मिल पाएगा। जो हमारा सपना है एमबीबीएस करने का वो पूरा कैसे हो पाएगा, क्या सारी चीज़ें रहती इस वीडियो में आपको वो सारी की सारी मिल जाएंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। तो आपको सिंपली ये करना है कि अगर आपका ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली है जिसमें आप चाहते हो कि 2025 की दिवाली मनाई जाए, तो आप टाइप करो एम्स दिल्ली और एक हार्ट का सिंबल, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि आप किस कॉलेज को ड्रीम कॉलेज मानते हो। और एक नोटिफिकेशन भी जाएगा दूसरे लोगों को कि यार ये स्टूडेंट एम्स दिल्ली का सपना देख रहा है, तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करो जो भी कॉलेज है, कॉलेज का नाम और हार्ट का सिंबल। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल गोल है 2025 में 15,000 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस कॉलेज भेजना, और मैं चाहता हूं कि उनमें से एक आप हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे मिलता है। देखो, आपने नीट का जैसे ही एग्जाम दिया आपके पास एक स्कोर कार्ड आता है, मान लीजिए 640। अब 640 पे आपको एडमिशन नहीं मिलता है, आपको आपकी रैंक पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपकी रैंक आती है 20,000। ये रैंक होती है आपकी ऑल इंडिया की, ये रैंक होती है आपकी ऑल इंडिया की। अगर मैं एक जनरल सेंस में डिस्कशन कर रहा हूं, आप ऐसा मत समझो। लेकिन अगर आपको एक प्रिडिक्शन समझना है कि आपकी रैंक क्या हो सकती है आपके स्कोर पे, जैसे अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मॉक एग्जाम दे रहे होंगे, तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी रैंक क्या हो सकती है, तो हमने एक टूल बनाया हुआ है। आप हमारी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक नीट 2025 का रैंक प्रिडिक्टर दिखेगा। उस रैंक प्रिडिक्टर में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका स्कोर डालना है। मान लीजिए 640 ही डाल दिया मैंने, और मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि मेरी जो रैंक आएगी नेक्स्ट ईयर वो लगभग 34,000 से लेके 44,000 के बीच में आने वाली है। तो उससे आपको एनालिसिस करने में आसानी हो जाती है कि मुझे कोई कॉलेज मिलेगा तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, स्टेट लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे क्या स्टेटस है। तो भाई हमें समझ में आ गया कि हमारी रैंक क्या आई है। अब रैंक आने के बाद आपको एक चीज और ये पता होनी चाहिए, आपकी कैटेगरी क्या है। आपकी कैटेगरी अगर अनरिजर्व है तो क्या आपके पास एडवांटेज है? यस, बहुत सारे एडवांटेज है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर आपकी कैटेगरी हो सकती है ईडब्ल्यूएस, हो सकती है आपकी कैटेगरी ओबीसी, एससी और एसटी। ये तो आपके पास नॉर्मल कैटेगरीज हैं। अब क्या आपके पास कोई स्पेशल कोटा है? अब कोटा क्या होता है? कोटा एक ऐसी चीज होती है जो स्टूडेंट्स के पास होती है डिस्पाइट ऑफ देयर कैटेगरी। तो मान लीजिए काफी सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स बोलेंगे, और हाँ भी लिख देना कमेंट से सेक्शन में अगर आप एग्री करोगे। उनका ये कहना है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलती। उनका ये कहना है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलती है। इस चीज को मैं डिनाई करना चाहूंगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। इस साल 2024 में मैंने एक स्टूडेंट को गाइड किया था, हमने उनकी चॉइस फिलिंग करी, गाइडेंस किया। उनकी रैंक थी अराउंड 3,80,000। ऑब्वियसली बात है, मैं एग्जैक्ट रैंक तो बताऊंगा नहीं। 3,80,000, और उन्हें जो कॉलेज मिला है वो है लेडी हार्डिंग। अब 3,80,000 में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेडी हार्डिंग कैसे मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि इनके पास एक चीज़ थी जिसे हम बोलते हैं, मतलब जो एक एडवांटेज था कोटे का, वो था डिफेंस कोटा। अब डिफेंस कोटे का मतलब ये है कि आपके मम्मी या पापा डिफेंस सर्विसेज में काम कर रहे हैं। हो सकता है वो करंटली काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो किल्ड इन एक्शन हो सकता है वो करंटली इंजर्ड हो, आउट ऑफ सर्विस हो। तो कुछ प्रायोरिटी सेट होती हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो एक डिफेंस कोटा के बेसिस पे आपको लेडी हार्डिंग मिला अराउंड 3,80,000 की रैंक पे। लेकिन क्या सिर्फ यही कोटा होता है? यही कोटा नहीं होते, हमारे पास काफ़ी सारे कोटा होते हैं। कौन कौन से कोटा होते हैं हमारे पास? सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा,
हमारे पास सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा की, मान लीजिए आपके पेरेंट्स की एक लौती लड़की हो, तो आपके पास एक स्पेशल कोटा है जिसमें आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी कम रैंक पर, मतलब कम कट ऑफ पे। फिर एक कोटा होता है पुलिस कोटा। अब मैं ये 2024 के बेसिस पे बोल रहा हूँ, 2025 में अगर नहीं होंगे तो प्लीज़ मेरे से मत बोलना कि सर ये कोटा आपने हटवा दिया, मैंने नहीं हटवाया। ठीक है, पुलिस कोटा, अगर आपके मम्मी पापा पुलिस में हैं तो आपके पास एक कोटा है। आपके पास फ्रीडम फाइटर का कोटा है, फ्रीडम फाइटर। आपके पास टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया का कोटा है, मतलब मान लीजिए आप कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके पास एक स्पेशल कोटा है। तो इनको मिला के और भी जो सारे कोटा होते हैं उसके बेसिस पे आपको काफ़ी सारी ब्रांचेस इन द सेंस काफ़ी सारे कॉलेजेस अच्छे मिल जाते हैं लो रैंक या लो स्कोर पे भी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरा तो गवर्नमेंट कॉलेज में मिलना ही नहीं है मुझे एडमिशन, अब मुझे जाना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जाने के लिए आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि आपको फीस पे करनी पड़ती है। तो जो मिनिमम बजट जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए वो जाता है लगभग 40 लाख। मैं एक राउंड फिगर पे डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट मत करना कि सर ऐसा नहीं होता, राउंड फिगर का डिस्कशन कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस, सिर्फ ट्यूशन फीस। ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ऑप्शन केरला में स्टार्ट होता है। लेकिन क्या हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस ऐसे ही हो जाता है हमने नीट का एग्जाम दिया और हो गया? नहीं, उसके लिए हमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस आपके पास कर्नाटका में हैं, कुछ कॉलेजेस आपके पास एमपी में हैं, कुछ कॉलेजेस आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं जहां पे लो फीस कॉलेजेस, लो मतलब मैं 70 लाख से कम के बजट की बात कर रहा हूं, और 70 लाख के बजट में सिर्फ ट्यूशन फीस इंक्लूड नहीं, आपका सिक्योरिटी अमाउंट, आपका हॉस्टल, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको इस अमाउंट के अंदर इंक्लूड करके दे रहा हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि केरला में अगर कॉलेज लेना है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कर्नाटका में एडमिशन लेना है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एमपी के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हालांकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी ये कुछ कंडीशंस होती हैं, सबसे ज़्यादा वो ये कि अगर आप यहाँ के डोमिसाइल नहीं हो तो आपके पास नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कम होती हैं, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम होती हैं, और फिर उसके बाद आपका कट ऑफ सब्सिक्वेंटली ऊपर चला जाता है। अब जैसे मैंने एमपी का डिस्कशन किया, अब मैं आपको एमपी में एक एग्जांपल दूंगा। एमपी में कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 50 लाख है। अब आपका रैंक, मान लीजिए आपका स्कोर है 680, अब 680 तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है नीट में, तो क्या आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? आंसर है नहीं। अब आप बोलोगे सर ये क्या डिस्कशन हो रहा है? पहली चीज़ तो मेरे नंबर अच्छे आए 680, दूसरा ये प्राइवेट कॉलेज है, तीसरा ये एमपी में है, और मुझे क्यों एडमिशन नहीं मिलेगा? आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एमपी स्टेट ये बोलता है कि भाई मैं क्लोज्ड हूँ। क्लोज्ड का मतलब ये है कि मेरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है वो एमपी के डोमिसाइल ही होने चाहिए, वो आउटसाइड एमपी के स्टूडेंट्स को हम एप्लीकेबल नहीं मानेंगे। लेकिन अगर राउंड 1 में सीट्स नहीं भरती हैं तो फिर हम राउंड 2 में स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना चालू करेंगे आउटसाइड एमपी। तो जब ये कॉलेज राउंड 1 में ही फिल हो जाएगा और आप एप्लीकेबल हो ही नहीं तो एडमिशन आपको मिलेगा नहीं। तो यहां से कंसेप्ट आया ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट का। ओपन स्टेट जैसे कि यूपी, वहां पे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे गुजरात हुआ, यहाँ पे सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमें सीट मिलती है वो हमें मिलती है क्वालिफाइंग स्कोर पे, हमें क्वालिफाइंग स्कोर पे मिलती है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि अगर मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मुझे अच्छे ऑप्शंस चाहिए, अच्छे ऑप्शंस मैं देखना चाहता हूँ, तो काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती हैं।
काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा नहीं आ पाता है, या फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, किसी ना किसी कारण से वो सिर्फ और सिर्फ मेयरली क्वालिफाई हो पाते हैं। इस साल 162 था स्कोर क्वालिफिकेशन का अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सीट्स हमारे पास लगभग 1,10,000 है टोटल, गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला के लगभग 1,10,000 सीट्स है। तो क्या मुझे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, एक अलग कोटा भी होता है जिसे हम बोलते हैं एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा ऑल ओवर इंडिया में भी अवेलेबल है थ्रू एमसीसी, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिक सेट ऑफ सीट्स रहती हैं जिसके थ्रू मतलब जिनमें आप एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सारी स्टेट है, जैसे कि एमपी एक स्टेट हुआ, या फिर आपके पास जो दूसरी स्टेट्स हैं वहाँ पे थ्रू एनआरआई कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा या फिर इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है आपके फेवरेट कॉलेज में या फिर आपके रिक्वायर्ड कॉलेज में। जैसे मैं एनआरआई कोटे की बात करूं, राजस्थान स्टेट में गवर्नमेंट सीट में भी एनआरआई कोटा है, गवर्नमेंट सीट में भी एनआरआई कोटा है। और अब सब्सिक्वेंटली जो फीस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, तो वो सीट्स नॉर्मल सीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये भी एडवांटेज हमें मिलता है। अब इतना सारा डिस्कशन जो मैंने किया, क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही है? आंसर है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना है कि नीट यूजी तो सिर्फ एक स्टेप है, इसके बाद आता है नीट पीजी। अब नीट पीजी का मतलब यह है कि आप बढ़ रहे हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ, आप बढ़ रहे हैं स्पेशलिस्ट की तरफ, आपका करियर बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। अब कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो नीट पीजी में बोलते हैं भाई हमारे पास इंटरनल कोटा ही है, मतलब हमारा जो 50% सीट्स हैं हम वो उन्हीं कैंडिडेट्स को देंगे जो हमारे कॉलेज में पीजी किए थे। कुछ स्टेट्स हैं जिनका ये कहना है कि जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इन्होंने हमारी स्टेट के आउटसाइड से पढ़ाई करी है, हम उन्हें पीजी के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर पीजी का क्यों डिस्कशन हो रहा है? हमें समझना पड़ेगा एग्जैक्टली जो सिचुएशन रहती है कि मान लीजिए हम एक स्टेट को बिलोंग करते हैं, एक्स स्टेट का मैं नाम ले लेता हूं। अब यहाँ के अगर आप नॉन डोमिसाइल हो तो आपको पीजी में एंट्री नहीं है। मान लीजिए आप स्टेट के कैंडिडेट हो लेकिन आपने वाई स्टेट से अपना एमबीबीएस किया है, तो आप भी एप्लीकेबल नहीं हो। ये स्टेट सिर्फ बोलता है कि भाई अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या एम्स से पढ़ाई करी है तो ही मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा, तो ही मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा। अनटिल एंड अनलेस नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स उस स्टेट के अंदर हों या फिर डोमिसाइल स्टूडेंट्स उन स्टेट के आउटसाइड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एम्स में पढ़ाई कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूजी में अगर गलत गाइडेंस लेते हैं तो पीजी में भी उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये सारी चीज़ें नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना एक यूट्यूब वीडियो में बहुत मुश्किल है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बोला था कि जो ड्रीम कॉलेज है उसका नाम लिखो, उसके साइड में एक हार्ट सिंबल बनाओ ताकि खुद को बता सको और हमें बता सको कि नेक्स्ट ईयर की दिवाली आप वहाँ पर बनाने वाले हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा सपना है नेक्स्ट ईयर 15,000 स्टूडेंट्स को MBBS कॉलेज पहुँचाने का 2025 में। तो मेरे उस मिशन के लिए आप जो भी हेल्प कर सकते हो वो करो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.